की पवित्र धरती से इसकी शुरुआत हुई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ये देश प्रदेश के लिए अलग और स्पेशल सौगात है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की पहल से महिलाओं को 5 से 7 हजार रुपए प्रति महीना मिलेगा। प्रधानमंत्री महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमेशा से संवेदनशील रहते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा के प्रति प्रेम सबके सामने है। हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी महिलाओं को सौगात दी है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना लॉन्च की है। इस योजना को कैसा देखते हैं, हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस समय मेरे साथ मौजूद है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कोई शुरुआत करते हैं महिलाओं के लिए, वो हरियाणा की धरती से करते हैं। इससे पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी शुरुआत की थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी उनका जो प्रेम हरियाणा के प्रति भी सबके सामने है और जो उनकी संवेदनशीलता है महिलाओं के मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन शुरू करने की बात रही हो या फिर 33% रिजर्वेशन दिलाने की बात रही हो महिलाओं को, वो हमेशा आगे बढ़कर उन्होंने महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम किया है और उनके प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पहल है और कदम है, जहां पर 18 से लेकर 70 साल की महिलाओं को 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेगा और इसकी बहुत ही सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी देश की आधी आबादी नहीं है, लेकिन अगर एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो हमारे को जो हमारी मातृशक्ति है उनको मजबूत और सक्षम बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है और उसी के तहत उन्होंने ऐसे विभिन्न कार्यक्रम किए हैं और आज ये हमारा सौभाग्य था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा की पवित्र भूमि से हुई है और मुझे लगता है कि ये सौगात हरियाणा के लिए भी एक अलग स्पेशल सौगात है और पूरे देश के लिए। सर, हमने देखा कि जब 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उस समय लिंगानुपात हरियाणा का बहुत कम था और आज 916 हो गया है। इस तरह से ड्रोन दीदी की बात हो, लखपति दीदी की बात हो, तो लगता है कि अब जिस तरह बीमा सखी योजना में शुरुआत की है, 18 से 70 वर्ष तक की महिलाओं को 5,000 से 7,000 रुपये मिलेंगे, खुद आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं इसको लेकर? देखिए, अधिकांश जो जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर, उनकी सरकार के अंदर, नेतृत्व के अंदर, उन्होंने सबको ही साथ लेके चलने का काम किया, लेकिन विशेष तौर पर महिलाओं पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम ड्रोन दीदी की बात करें, इन सारी पॉलिसीज़ का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से हमारी जो देश की आधी आबादी है और जो हमारी मातृशक्ति है उसको सशक्त कैसे बनाया जाए, उनको सक्षम कैसे बनाया जाए, सामर्थ्य कैसे बनाया जाए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। एक है तो सेफ है का भी नारा आज प्रधानमंत्री ने दिया है। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं और ये एक एक करके जो कड़ियाँ बनती हैं, इन कड़ियों द्वारा ही अमूलचूल परिवर्तन आता है। सिर्फ एक चीज़ करने से महिलाओं का उत्थान होगा ऐसा नहीं है, इसलिए लगातार उसी श्रृंखला में एक के बाद एक ऐसे अनेकों परियोजनाओं को लाने का उन्होंने काम किया है, अनेकों पॉलिसीज़ लाने का काम किया है, जिसका सीधे तौर पे बेनिफिट महिलाओं को मिलता है, पैसे उनके खाते में जाते हैं। जो भी बिचौलिए को ख़त्म करने का काम किया है, ताकि सीधे तौर पर जो बेनिफिट सरकार देना चाहती है वो प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक महिला को मिल सके। सर, हर घर नल की बात हो, शौचालय की बात हो, जैसा आपने भी कहा कि 1-2 योजनाएं और भी हों, लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे शहरों में नहीं है, हमारे गाँवों में है, हमारे गांव में भी होना चाहिए उसी तरीके से। इसीलिए ये सारी जो घोषणाएं हैं और स्कीम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर घर जल, उज्ज्वला योजना, इन सब चीज़ों का सीधे तौर पर महिलाओं को फ़ायदा मिलता है और इसीलिए अधिकांश तौर पर जो ये पॉलिसीज़ हैं वो महिलाओं पे केंद्रित हैं और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया। तो लास्ट सवाल सर, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए। जी बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से केंद्र में देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपनी आस्था जताई है, उसी तरीके से हरियाणा की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी में और श्री नैब सिंह सैनी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर अपनी आस्था जताने का काम किया है। तो ये वाकई सराहनीय है, हरियाणा में भी पहली बार हुआ है और देश में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिनका कहना है कि आज जो प्रधानमंत्री ने बीमा सखी